उस मुख्तलिफ तंजीमें अलहदगी पसंदी को तर्क करके मेन स्ट्रीम में आने का ऐलान कर रही हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मोदी हुकूमत के तहत इत्तेहाद की रूह जम्मू कश्मीर पर हुकूमत करती है। शाह ने लिखा है कि हुर्रियत से वाबस्ता एक और तंजीम जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट ने हिंदुस्तान के इत्तेहाद से मुकम्मल वाबस्तगी का ऐलान करते हुए अलहदगी पसंदी को मुस्तरद कर दिया है। शाह ने कहा कि वो उनके इस इक़दाम का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। अब तक हुर्रियत से मुंसलिक 12 तंजीमें हिंदुस्तान के आइन पर एतमाद करते हुए अलहदगी पसंदी से अलग हो चुकी हैं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन की जीत है। और छात्रों किश्तवाड़ में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन आज तीसरे रोज भी जारी है। अब तक इस ऑपरेशन में एक दहशतगर्द को हलाक किया गया है। फौज की व्हाइट नाइट कॉर ने कहा है कि ये उन्होंने बताया कि मखसूस इंटेलिजेंस की बुनियाद पर छात्रों जंगल किश्तवाड़ में 9 अप्रैल को पुलिस के साथ मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया था। उसी दिन देर शाम दहशतगर्दों से राब्ता कायम हुआ। दहशतगर्दों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया और फायरिंग का तबादला हुआ। अब तक एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है। मुश्किल इलाकों और खराब मौसम के बावजूद हमारे बहादुर सिपाहियों की अनथक कार्रवाइयां जारी हैं। इलाके में फिलहाल तलाशी मुहिम जारी है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से किए गए ऑपरेशन का मकसद इलाके में छिपे हुए किसी भी बाकी मानदार दहशतगर्द को निकाल बाहर करना है। दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने और आने जाने के रास्तों को महफूज बनाने को लेकर एक इकदाम के तौर पर फौज ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर अपनी तैनाती और निगरानी को मजीद तेज कर दिया है। पुलिस के साथ मिलकर दिन रात मशकूक गाड़ियों की चेकिंग की जाती है। इस चेकिंग और चौकसी का मकसद दहशतगर्दों की मुमकिना नक्ल हरकत को रोकना है। फौज की तरफ से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जदीद तरीन निगरानी और स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजीज को शामिल किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जदीद स्कैनर्स, चेहरे की शनाख्त का ऑटोमेटिक निज़ाम, खुदकार नंबर प्लेट शनाख्त का निज़ाम शामिल है और इन्हें शाहराह के अहम मकामात पर नस्ब किया गया है। फौज का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से खतरात को अमली जामा पहनाने से पहले उनको रोकने की सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि फौज और पुलिस की बढ़ती हुई मौजूदगी और टेक्नोलॉजी ने एक मजबूत रोकथाम का असर पैदा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हजरत बल में नमाज जुमा की अदायगी के बाद सऊदी अरब में एक फतवे का हवाला देते हुए कहा कि सऊदी अरब फतवा बोर्ड ने मजहबी किताबों को यकजा करने के हवाले से वाज़ेह बयान दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बोर्ड ने कहा है कि इस्लाम आखिरी मजहब है और कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा आखिरी किताब है और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो इसके खिलाफ जाएगा वो जहन्नुम में जाएगा। इस्लामी तालीमात को दूसरे मज़ाहिब के साथ मिलाने की किसी भी कोशिश को इस्लाम के बुनियादी उसूलों के लिए खतरा समझा जाता है। उन्होंने राणा की वापसी का खैर मकदम किया, तहव्वुर राणा की वापसी का खैर मकदम किया, मगर सवाल किया कि काला धन वापस लाने का बीजेपी का वादा आखिर कब पूरा होगा। राणा को एक्सट्रेट किया गया है, वापस इंडिया लाया गया। आपको लगता है कि मुंबई को लाया गया वापस? तवाउर राणा 26/11 अटैक का मुलजिम जो था तवाउर राणा, जिसको वापस लाया कल अमेरिका से। चलिए मुबारक हो कि किसी को तो लाएंगे। वो तो लाने वाले थे ब्लैक पैसा और हर एक को 15 लाख मिलने वाला था, वो किधर गया? और सबसे बड़ी बात तो आज ये है कि जो फतवा सऊदी अरेबिया के फतवा बोर्ड ने दिया है उसको देखिए। ये कोशिश की जा रही थी कि तौरात, बाइबल और कुरान वो एक ही किताब में लिखा था। कोशिशें की जा रही थी एक ही जगह पे इतनी चीज़ें होनी चाहिए, मस्जिदें, चर्च और ये जो इनका जो है जूस का है। मगर उस फतवे में ये साफ कहा गया है कि आखिरी मज़हब जो है वो इस्लाम है, वो कुरान है और आखिरी प्रॉफिट जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो भी इसको बैक करेगा, जो ये चाहते हैं करना दुश्मन इस्लाम, उनके साथ कोई भी रास्ता
किसी को उनके साथ चलना नहीं चाहिए। वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं और जो उनके साथ जाएगा वो भी जहन्नम में जाएगा। पीडीपी ने आज भी प्रोटेस्ट किया एनसी के खिलाफ, बोला कि ये इन्होंने अच्छा है, करे प्रोटेस्ट जितना कर सकते हैं, आज़ाद वतन है, करिए जितना कर सकते हैं। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है अमेंडमेंट बिल पर? जो वो जो कोर्ट में जा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इसका मुकाबला करने। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने वक्फ कानून में हालिया तरामीम की मुखालफत करते हुए श्रीनगर में वाक़ अपने हेडक्वार्टर पर एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस ने पार्टी कारकुनों को लाल चौक तक मार्च करने से रोक दिया। पीडीपी ने तरामीम को मनसूख करने का मुतालबा किया है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करने का इरादा किया है। देखिए, हमारा जो आज का ये प्रोटेस्ट है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट था जो अगेंस्ट वक्फ बिल था जो पार्लियामेंट में टेबल की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि उमर साहब बीइंग सीएम ऑफ अ मुस्लिम मेजॉरिटी यूनियन टेरिटरी, वो ट्यूलिप गार्डन में किरण रिजिजू जी के साथ सैर सपाटे कर रहे हैं। मॉर्निंग वो कह रहे हैं कि बाय चांस मैं मॉर्निंग वॉक टहलते टहलते उनसे मिला। ये कैसा एक्सक्यूज है? वो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ वो गलत करें, बल्कि वो हिंदुस्तान के हर मुसलमान के साथ गलत करें, क्योंकि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको जम्मू कश्मीर पे नजर है, क्योंकि दिस इज द मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट और उमर साहब मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के सीएम हैं। उन पे तमाम मुसलमानों की नजर है, तो वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ऐसी क्या मजबूरी है उमर साहब की? वी फेल टू अंडरस्टैंड। जी, कल आपने सुना होगा हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने यहाँ पर प्रेस के सामने कहा कि वी आर ऑल्सो गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, बेसिकली वी हैव टू सी एवरी कॉर्नर वेयर वी कैन फाइट। ये एक बिल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है, मुसलमानों के खिलाफ भी है, और एक ब्रूट मेजॉरिटी की वजह से एक तरफा एक डिक्टेट है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसके लिए लड़े। जो भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट है, इवन हिटिंग द रोड्स टू मेक द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट हैप्पी विद दिस बिल। दिस इज शेयर इंटरफेरेंस इन आवर रिलीजियस मैटर्स एंड वी वांट रेवोकेशन ऑफ दिस बिल। जैसे आपने देखा, फार्मर्स के कानून बने, फिर फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया एंड इन द एंड द गवर्नमेंट रियलाइज जो उन्होंने कानून बनाए थे उनको वापस देने पड़े। हमारी यही उम्मीद है, वी वांट टू एक्सप्रेस टू द गवर्नमेंट, टू द कोर्ट दैट दिस बिल इज नॉट it is a bill which interferes in our religious matters. There are 24 crore Muslims living in the country, plus all other minorities will feel marginalized if this is continued, if this is not taken back. So this is a message that we want to give to the government, we want to give to the honorable court, and so that they revisit and rethink about this bill, ताकि वो देखें ये वापस लिया जाए। देखिए, बदकिस्मती की बात यह है कि जम्मू कश्मीर हमारी एक अल्लाह के फजल से एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। ये जो वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास की, ये तकरीबन 24 करोड़ मुसलमानों के एहसासात और जज्बातों की बात है। जो हमारा जम्मू कश्मीर, सारे हिंदुस्तानों की मुसलमानों की जो नज़र है वो जम्मू कश्मीर है, क्योंकि मुस्लिम बीइंग ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट कि हमें इसकी ज़्यादा बात करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमारी यहाँ पे इस वक्त रोलिंग गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिन्होंने ये चुप्पी साधी इस पे। हमने असेंबली में एक बिल लाई थी ताकि उस बिल को ये टेबल करते, उस पर बहस करते, उस पर बात करते, ताकि आगे पार्लियामेंट वालों को भी, संसदियों को भी समझ में आता कि कितनी ये नुकसान इस चीज़ को मुसलमानों को हुआ। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो मैंडेट यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ के लोगों ने दिया और जो तवक्कात यहाँ के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस पे थे, उन्होंने उस चीज़ को पैरों के तले रोन दिया। और काबीना वजीर सचिन शर्मा ने कहा है कि वजीर दाखिला ने एक बार फिर कहा है कि वक्त आने पर मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाएगा और वो उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही जम्मू कश्मीर को इसके हुकूक दिलाएंगे। शर्मा ने कहा कि अमित शाह ने POK को वापस लेने के बारे में जो कहा है वो दुरुस्त है। यह हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और इसे वापस लेना चाहिए। सतीश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, स्टेटहुड पे गृह मंत्री अमित शाह ने वापस कहा है कि हम सही समय पर ही ये देंगे और इस पे कोई अब बात होनी नहीं चाहिए जम्मू। नहीं, चलो मैं तो सोचा आप आर्काइव्स पे कुछ पूछेंगे, जो इतना शानदार कार्यक्रम यहाँ पर है। तो पहले तो मैं यही बोलूँगा कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर की आवाम को एक हमारे साथ वादा था और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि देश के प्रधानमंत्री अपने वादे पे पूरा उतरेंगे। उन्होंने बोला है अप्रोप्रिएट टाइम, तो मैं चाहूँगा कि अप्रोप्रिएट तो आज भी है और कल भी हो सकता है।
क्योंकि अब शम से हैं और वापस गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पीओके हम वापस लेकर ही रहेंगे। देखो मैं एक फौजी का बेटा हूँ और मैंने फौज का राशन खाया, खुद भी फौज में जाने की इच्छा थी। जो कुछ हादसे हुए हैं पिछले 5 महीनों से, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं जो हादसे हैं, दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ चुकी हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं चाहूँगा फोकस हमारा प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब का उसी पे होना चाहिए कि देश की सुरक्षा जो है उसे और मजबूत किया जाए, ताकि हमारे दुश्मनों की नापाक जो कोशिशें हैं वो कामयाब ना हों। 4 जवान शहीद हो चुके हैं जिन्होंने इस माँ भारती के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। एक मेरे अपने थे, सारे ही अपने थे, लेकिन एक मेरे गाँव के थे, क्लोज थे। तो मैं चाहूँगा कि फोकस शुड बी ऑन दीज एक्टिविटीज़। बाकी पीओ को क्यों नहीं लेना, वो हम भी चाहेंगे, वो हमारा हिस्सा है, वो लेना चाहिए, उसमें हम शाना बशाना आपके साथ है, लेकिन पहले जो अंदर का सिस्टम है उसे दुरुस्त करना है। बीजेपी का ये कहना है कि 6 महीने आज हो गए सरकार बने, ना किसी को नौकरी दी, ना कोई डेवलपमेंट का काम हुआ। बिल्कुल, बीजेपी ओपोजिशन फॉर द सेक फॉर ओपोजिशन कर रही है। अगर हम उनसे 11 सालों का हिसाब लें तो अच्छी बात नहीं होगी। तो हमें सबको मिलजुल कर एक मजबूत जम्मू कश्मीर की ओर अग्रसर होना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, जिससे लोगों को रोज़गार मिलजुल के ही देना है। यूटी में लिमिटेड मैंडेट है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक मेरे डिपार्टमेंट्स की बात है, 10 लाख के करीब पूरेस्ट ऑफ द पुअर को राशन दिया गया। फ्री राइडरशिप, जो हमारे सबसे गरीब लोग हैं जिनको किराया नहीं जो बच्चे दे सकते, महिलाएं, उनके लिए बसेस फ्री कर दी गई। 200 यूनिट बिजली पूरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए फ्री कर दी गई। पेंशन्स हमारी बढ़ा दी गई। तो काम आहिस्ता आहिस्ता होगा। 5-5.5 महीने में शुरुआत हुई है, 5 साल 4.5 साल का समय है। मुझे लगता है दिन नहीं गिनने चाहिए, काम गिनना चाहिए। और मैं चाहूँगा लिबरल फंडिंग प्रधानमंत्री जी की तरफ से हमें मिले तो काम सारे हो। एक अंतिम सवाल होगा आपसे कि बीजेपी का ये भी कहना है कि वक्त पे हंगामा इसीलिए हुआ कि कांग्रेस पार्टी और जो सरकार में कई ऐसे लोग हैं जिनकी वक्त की जो प्रॉपर्टीज़ पे नाजायज़ कब्जा है और वो इसलिए हंगामा किया। ये मुझे लगता है इसका सही उत्तर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही दे सकते हैं या उनके नेता दे सकते हैं। मैं हंगामा हुआ, आपने देखा कई ऐसे इश्यूज नहीं उठ पाए, जेन्युइन इश्यूज जो थे, जैसे स्टेटहुड का हमारा रेजोल्यूशन था, उस पर बात नहीं हुई, रोजगार पे बात नहीं हुई। ये बड़ी बदकिस्मती। आई होप नेक्स्ट सेशन में गुड सेंस विल प्रिवेल। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सतीश शर्मा जिन्होंने कई मुद्दों पर न्यूज 18 से खास बातचीत की। कैमरामैन सरवर भट्ट के कैमरामैन चांद के साथ राजन भैया, न्यूज 18 जम्मू। और पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर में न जहन आजाद है और न कोई सर ऊंचा रख सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इल्तिजा मुफ्ती ने मजीद लिखा है कि शर्म की बात है कि मीर वाइज उमर फारूक के बुनियादी हुकूक को इस तरह से छीना जा रहा है। इल्तिजा मुफ्ती कहती हैं कि आज़ादी सिर्फ उन लोगों को दी गई है जो मुस्लिम मुखालिफ वक्फ बिल को मामूल बना रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मीर वाइज ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें आज घर में नजरबंद किया गया और जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने से रोका गया। उसी पर पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने यह ट्वीट किया है। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर में न जहन आजाद है और न कोई सर ऊंचा रख सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इल्तिजा ने मजीद लिखा है कि शर्म की बात है कि मीर वाइज उमर फारूक के बुनियादी हुकूक को इस तरह से छीना जा रहा है। इल्तिजा मुफ्ती कहती हैं कि आज़ादी सिर्फ उन लोगों को दी गई है जो मुस्लिम मुखालिफ वक्फ बिल को मामूल बना रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मीर वाइज ने इल्जाम लगाया कि उन्हें आज घर में नजरबंद किया गया और जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने से रोका गया। और पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पीडीपी लीडर तालिब हुसैन पर संघी से वाबस्ता वकला के एक ग्रुप की तरफ से हमला इंतहाई काबिल मजम्मत है। मुफ्ती ने लिखा है कि कुलगाम में आज लापता तीसरे कबायली नौजवान की लाश मिलने के फौरन बाद ये वाक़या सामने आया है। मुफ्ती ने लिखा है कि ये देखना तशवीशनाक है कि जम्मू कश्मीर में कबायली बिरादरी के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने को जुर्म करार दिया जा रहा है। पुलिस से गुजारिश है कि एक जज और मुतअद्दिद वकला की मौजूदगी में की गई गुंडागर्दी का फौरी नोटिस लिया जाए ताकि मुजरिमों को जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके।
के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। किश्तवाड़ के नैदागाम चतरू इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। पूरे इलाके की सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर में आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों पर एक्शन। बांडीपुरा में 3 प्रतिबंधित संगठनों के 8 सदस्य गिरफ्तार। कई पर्चे, उपकरण, आपत्तिजनक चीजें बरामद। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने पर लिया एक्शन। श्रीनगर पुलिस ने यूएपीए मामले में श्रीनगर और पुलवामा में बशीर अहमद और मोहम्मद अशरफ के घर तलाशी। बशीर अहमद के घर से आपत्तिजनक सामान बरामद। शिमला के रिज मैदान में प्रतिबंध के बावजूद घूमती दिखी चंडीगढ़ नंबर की कार। बारिश। ब्रेक के बाद फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज़। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बांडीपुरा के बिहाराबाद में गुरुद्वार अयाज अहमद हरा के यानी गर्दावार अयाज अहमद हर्रा के रिहायशी मकान की तलाशी ली। श्रीनगर के छताबल में तैनात हर्रा को एक ACB ने उसके साथी रफीक शेख नामी चौकीदार के साथ श्रीनगर के हवा कदर इलाके में मुबैना तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। ये जाल एक मखसूस शिकायत के बाद बिछाया गया था। दोनों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। ACB ने बदनवान तरीकों में उनके मुलविस होने की हद से पर्दा उठाने और केस से जुड़े किसी दूसरे ओहदेदार की निशानदेही करने के लिए मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। और अनंतनाग पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई में 1.2 करोड़ रुपए की जायदाद अटैच कर दी है। मंशियात के स्मगलिंग के खिलाफ अपनी अनथक मुहिम को जारी रखते हुए और नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट की दफात पर सख्ती से अमल करते हुए अनंतनाग पुलिस ने जिले भर में मुतअद्दिद मामलात में मंशियात फरोशों के तकरीबन 1.2 करोड़ रुपए की यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की जायदाद को अटैच किया है। पुलिस ने अनंतनाग के सिलर में एक कनाल अराजी के साथ एक मंजिला रिहायशी मकान को अटैच किया। ये जायदादें बशीर अहमद वानी की मिल्कियत है, जो काफ़ी मकदार में पोस्ट के भूसे की बरामदगी से मुतालिक पुलिस स्टेशन सरीकफारा में दर्ज मुकदमे में मुलविस है। एक रिहायशी मकान और गाड़ी का ताल्लुक ताजदार अमीन खान साकिन कुरियन बिगबहाड़ा की है और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बिलाल अहमद इतू साकिन गुंड नासिर को भी अटैच किया गया है। एक गाड़ी जो हरजिंदर सिंह मुबारकपुर पंजाब के रहने वाले की है, इसे भी अटैच किया गया है। कुलगाम पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से पोस्ट के भूसे जैसी ममनुआ चीज बरामद की है। इस हिस्से में पुलिस चौकी फरिसल की एक पुलिस पार्टी ने गुंड चहल क्रॉसिंग शेरपुरा पर एक नाका कायम किया था और इस दौरान चेकिंग के साथ साथ एक मुश्तबा शख्स को रोका गया। इसकी शनाख्त बिलाल अहमद लोन के तौर पर हुई। चेकिंग के बाद वहां मौजूद अफसरान 4 किलो से ज्यादा पोस्ट की भूसे जैसे ममनुआ मादे को बरामद करने में कामयाब हो गए। जम्मू के सराफा बाजार में आज मकामी लोगों ने एक चोर को पकड़कर उसके बालों और मूंछों का एक हिस्सा काट दिया। लोगों ने पूरे बाजार में इसकी परेड कराई और बाद में इसे पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों का कहना था कि इस चोर ने एक खातून की बालियां छीनकर भागने की कोशिश की। इसके बाद इसे मकामी दुकानदारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और अपनी आर्जी नौकरी को मुस्तकिल बनाने और कम से कम उजरत एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर जिला रामबन के मिड डे मील्स बावर्ची, आशा वर्कर, कंटिजेंट और पेड वर्कर कई रोज से सरापा एहतजाज है। ये एहतजाज जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के बैनर तले किए जा रहे हैं। पिछले 15 से 20 सालों से मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले आर्जी वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर बानिहाल में भी एहतजाज किया। एहतजाज की क़यादत कुक एसोसिएशन के रियासती सदर जावेद अहमद कमहार कर रहे थे। वो लद्दाख और मुल्क की दूसरी रियासतों के तर्ज पर उजरतें तय करने के लिए मौजूदा सरकार से अपील करते हैं। जो जम्मू कश्मीर सरकार है
मुझे लगता है शायद ये सो गए हैं या तो इनके कानों तक आवाज़ ही नहीं पहुंच रही है सर। हम एक आशा वर्कर हैं मगर हमें वर्कर का दर्जा नहीं है, हम बिना सैलरी के काम कर रहे हैं सर। चाहे किसी भी तरीके की कोई सर्वे हो हमें उनके साथ भी जाना पड़ता है। ये सैंपल जो हमें टीबी पेशेंट होते हैं इनके सैंपल लाने पड़ते हैं, ये काम भी हम करते हैं। कोविड था तो हम उसमें भी काम कर रहे थे, शाना बशाना हम साथ रहे। हर एक काम में हम आगे हैं तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों है और हमें क्यों नहीं मिलता है? जितना हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें क्यों नहीं? और हमारी डिमांड है कि हमें मिनिमम वेजेस किए जाए। सर 2005 में हम लगे हैं, तब हमें दिया था ये कि जच्चा और बच्चा का, एक माँ और उसके बच्चे की केयर, लेकिन आज हमें 100 काम दे रहे हैं। हमें यही अफसोस है कि गवर्नमेंट से हम यही अपील कर रहे हैं कि हमारा कुछ सोचो। अगर है इंसाफ नहीं है तो इंशाल्लाह हम भी आज के बाद 2, 4, 15 तक हम देख रहे हैं, 15 के बाद तो हम रोड पे आ जाएंगे। हम जो हमारी यूनियन है ऑल डेली वेजर संघर्ष समिति बैनर के तले हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने परसों किया था डिस्ट्रिक्ट रामबन में भी प्रोग्राम, हमारा 15 तारीख को है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में भी। हम अरसा 10-15 साल से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। हमारी डिमांड है जो है मिनिमम वेजेस एक्ट, रेगुलाइजेशन पॉलिसी, और जो हमारे साथ जो पढ़े लिखे इसमें हैं, जो हम मिड डे मील वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, बाकी भी जितने डिपार्टमेंट महकमों में हम काम करते हैं, जो भी आर्जी मुलाजमिन है, उनके साथ एक रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई जाए। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं। ये जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? अगर बाकी स्टेट यूटीज़ में सैलरी कुक्स की, आशा वर्कर की, मिड डे मील वर्कर की, बाकी भी जितने भी महकमों में काम कर रहे हैं आर्जी मुलाजमिन, उनकी ज़्यादा है। जैसे तमिलनाडु, आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊँगा, वहाँ पर मिड डे मील वर्कर की 12,000 सैलरी है। जम्मू कश्मीर में क्यों 900 रुपये दिहाड़ी है? क्यों दिन का 30 रुपया है, महीने का 900 रुपया है? ये कौन सी नाइंसाफ़ी है? और जनूबी कश्मीर के कस्बा पापोर ज़ाफ़रान के लिए जाना जाता है। अब ये इलाका मुख्तलिफ फसलों की वजह से दिन ब दिन सयाहों का मरकज़ बनता जा रहा है। उधर नेशनल हाईवे के इर्द गिर्द जंगली टुलिप्स और सरसों के फूल सयाहों को अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं। अब ये एग्रो टूरिज्म में अपनी पहचान बना रहा है। ये एरिया टूरिज्म किस दायरस मज वाइल्ड टुलिप्स ऑलरेडी यथ एरियास मज सैफरान क्रॉपस मज वाइल्ड टुलिप्स ग्रो गसन अलग चार्म दिवन। यह बड़ खुशाइंद कत कि इसको भी अगर बूस्ट किया जाए तो ये बहुत बड़ी बात। पतमो कैसो वरियो पे वुच मे ये टूरिस्टन हूँ थोड़ा रश वुच मे बिकॉज ऑफ टूलिप्स या आलमंड ब्लोजम तो यमो चीज़ों सत गो टूरिज्मस बूस्ट एंड इवन एग्रीकल्चर अत मज पुश कि तमो कोर ये मस्टर्ड क्रॉप्स कर या प्लांटेशन नव नव कर तो तम सो थोड़ा यथ वारिया ज़्यादा बूस्ट तो खास कर बह कत करान यम सानि गामच तो यम साथ में ऑलरेडी मीट कोर PM से तम साथ वो मे सांबूरा से मैं सांबूरा से हूँ तो कि मे सोमरुक नाव गो तम साथ वारिया ब्रोट आज तह सोमरुक नाव वारिया ज़्यादा ब्रोट ये वारिया जैसे कि सैफरान या एपिकल्चर कोर डेवलप एपिकल्चर कोर ज़्यादा यम सत पॉलिनेशन गई या एप्पल ये बट स्टिल यथ मज कैसो नई नई बाग तक तो आजकल फार्मर अवेयर सोन यह सोमबुर यह पुलवामी शान तो यह फ्यूचरस मज बह यहान कि ये नम नम प्रोग्राम गि ये गोस बूस्ट मिलन यम सोन रोजगार तक यम सोन इकोनॉमी तक बढ़ यम एपिकल्चर सोन पॉलिनेशन तक तो यम चीज़ गम इनिशिएटिव्स ग इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की 52वीं सालाना कौमी कॉन्फ्रेंस आज SKICC श्रीनगर में शुरू हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह मेहमान खुसूसी थे। इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस ने सेहत आमा की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल करने के लिए मुल्क भर से स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया। 52nd edition of the conference is being held in Srinagar under the auspices of the Government Medical College Srinagar. We have representatives from across the country, dignitaries और participants दोनों physical modes में और online modes में तकरीबन 550 के आसपास papers present किए जाएंगे इस conference में for which best citations will be awarded. Purpose और मकसद इस कॉन्फ्रेंस का ये है कि हेल्थ केयर में जो एडवांसमेंट्स हैं एंड इंटीग्रेटिव अप्रोचेस आगे आने वाले वक्त में किस तरह से उनको पब्लिक हेल्थ केयर में, प्राइवेट हेल्थ केयर में इंटीग्रेट किया जा सके। दिस इज़ एन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस जहां
पूरे मुल्क से, पूरी कंट्री से बेस्ट मेडिकल ब्रेन्स आर अमंगस्ट अस। आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में डॉक्टर्स, यहाँ के डॉक्टर्स, कंट्री के डॉक्टर्स, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी सम ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और पिछले 3 रोज से रामबन जिले में मौसम अब्र आलूद बना हुआ है और इस दौरान हल्की हल्की बारिशें भी हुई। आज सुबह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानिहाल और रामबन के सेक्टर में मूसलाधार बारिशें हुई हैं और बारिशों का यह सिलसिला दोपहर बाद तक जारी रहा। बारिशों के बावजूद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी बगैर किसी खलल के जारी है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने न्यूज़ 18 को बताया कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुसाफिर गाड़ियों को दोनों तरफ के ट्रैफिक में, जबकि माल बरदार ट्रकों और ईंधन बरदार टैंकरों को एकतरफा ट्रैफिक में जम्मू से श्रीनगर की तरफ आने की इजाज़त है। उन्होंने कहा कि जलवास, पहाड़ और कैप्टेरिया मोड़ के मकामात मुसलसल एकतरफा ट्रैफिक के ही काबिल हैं और वहाँ ट्रैफिक की नकलो हरकत सुस्त रफ्तारी का शिकार है। सयाहती मकाम गुलमर्ग की अफरवट की चोटी पर आज ताज़ा बर्फबारी हुई। यहाँ मौजूद सयाहों ने स्नोफॉल का खूब लुत्फ उठाया। सयाहों का कहना था कि ताज़ा बर्फबारी देखकर उनका पैसा वसूल हो गया है। उनका कहना है कि उनकी तमन्ना थी कि वो गुलमर्ग में लाइव स्नोफॉल देख पाएं। उनका कहना है कि गुलमर्ग में बर्फबारी का मुशाहिदा करना हमेशा से उनकी जिंदगी भर का ख्वाब रहा है। आज बिलाखिर उनकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। में आपका इस्तकबाल, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त मैं अफरवट पीक पर हूं और यहाँ हल्की सी ताज़ा बर्फबारी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कल भी यहाँ बर्फबारी हुई, आज भी अच्छी खासी बर्फ़ जो है वो हो रही है और जो यहाँ के टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचे हैं वो खूब एंजॉय कर रहे हैं और टूरिस्ट कहते हैं कि इनका पैसा जो है वो वसूल हो गया है और उन्हें आज यहाँ लाइव स्नोफॉल देखने को मिला है। जो स्नोफॉल हमें यहाँ पे मिला है वो हमारे लिए एक बहुत ही प्लीजेंट जो है एक सरप्राइज एलिमेंट है और ज़िंदगी भर याद रखने वाले पल हमारे लिए हैं। बिल्कुल, यानी ये मानते हैं कि आपका पैसा जो है वो वसूल हो गया। पैसा वसूल हो गया और बहुत ही यादगार लम्हे हम लोगों ने यहाँ पर कुछ जोड़े हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं बाकी सैलानी के टूरिस्ट के लिए? अब तक हमारा जो यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है कि कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, जितनी खूबसूरत यहाँ की ज़मीं हमें मिली, यहाँ के आसपास का एरिया देखने को मिला है, उससे ज़्यादा हमारा दिल खुश हुआ यहाँ के लोगों की जो मेहमान नवाजी होती है उसको देख करके। तो हम यही उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से जो है ये पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए जन्नत वाला जो फील है वो देता रहे। बहुत हवा चल रही है, मस्त लग रहा है एकदम। और यहाँ पे आया, हमारा पैसा वसूल हो गया, स्नोफॉल अल्लाह ने हमको दिखा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। ये लड़की है, हम घूमने आए। कहाँ से आए? सूरत, गुजरात है ना? सूरत गुजरात। सूरत अच्छा लगा, मस्त है, सब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, मस्त है। थैंक यू टीवी। आप बताएं मैम, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इट्स लाइक हेवन ओनली एंड आई विश माय सन ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू हिम। हैप्पी बर्थडे। और टूरिस्ट का कहना है कि वाकई ये जन्नत है और जन्नतनुमा नज़ारा यहाँ पे हो रहा है, यानी मिल रहा है और जो ये लाइव स्नोफॉल हो रहा है और हर एक टूरिस्ट की यही चाहत होती है कि वो यहाँ लाइव स्नो देखे और आज वाकई उनकी दिल्ली तमन्ना जो है वो पूरी हुई है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं अफरवट पीक से मुनीर हुसैन हुर्रा। और एक तेज और कामयाब कार्रवाई में महकमे वाइल्ड लाइफ ने कोलगाम जिले के कुंड के वेरीनाग उन इलाके में एक तेंदुए को पकड़ लिया है। ये ऑपरेशन मकामी लोगों के भरपूर ताउन से किया गया। तेंदुए को गांव वालों ने पिछले कुछ दिनों में देखा था। ये मकामी आबादी में तशवीश का बायस बना था। इत्तला मिलते हैं महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। जम्मू बस स्टैंड के इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक अनजान बैग लोगों को मिला। सुबह से ये लावारिस बैग एक होटल के सामने पड़ा था। इसकी इत्तला मिलते ही पुलिस और एसटीओ के जवान मौके पर पहुंचे और लावारिस बैग को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैं अभी जम्मू के बस स्टैंड इलाके में मौजूद हूं और यहां उस वक्त जो है हलचल मच गई जब एक सस्पिशियस बैग जो है वो यहां पे दिखाई देता है और तुरंत पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस की टीम मौके पे पहुंचती है और बैग को अपने जो है कब्जे में लेकर जो है बैग यहां से ले जाती है पुलिस थाने। और उस बैग में हालांकि ये शक है कि कोई ऐसा आईडी ना हो या कोई विस्फोटक ना यहाँ पे हो। और जिनकी शॉप थी जहाँ जिसपे ये बैग मिला है, आपकी शॉप पे वो बैग मिला? जी, हमारे बैग पे शॉप मिला। कब से वो बैग पड़ा था? सवेरे हमने 9:30 मतलब 10 बजे जब सफाई किया तब कुछ नहीं था। आज शुक्रवार था,
तो उसके बाद हम गए नमाज़ पढ़ने के लिए। तो लड़के भी गए नमाज़ पढ़ने के। यहाँ 1-2 मुलाजिम थे। तो जब हम उधर से आए तो मतलब 2 बजे का टाइम था, तब तक मतलब यहाँ ये मेरा बड़ा ये लड़का पहुँचा था इधर। तो पुलिस भी आई थी, उन्होंने बोला यहाँ पर मतलब वो करनी है। उन्होंने उसी बैग को उठाया, कहते हैं इसमें क्या है। हमने बोला, मेरे बच्चे ने बोला पता नहीं सर क्या है। तो बस यही कोई लावारिस बैग, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर होटल में मतलब कस्टमर रहते हैं उनका एंट्री हमने बाज़ाब्ता किया था, उनका सामान भी उधर ही था। तो अब ये अल्लाह बेहतर जानता है ये मतलब किसने रखा है, क्या रखा है। तो पुलिस को सूचित आपने किया? नहीं, हमने नहीं किया, हमें पता। पुलिस को मालूम हुआ कि यहाँ एक सस्पिशियस बैग पड़ा है, फिर वो बैग कहाँ गया, ले गई पुलिस क्या? हाँ, वो ले गई पुलिस। हाँ। आपने खोल के नहीं देखा उसमें क्या है? नहीं सर, हमने खोल के नहीं देखा है, वो मतलब उन्होंने हाथ नहीं लगाने दिया। अच्छा। हाँ। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बैग मिला और पुलिस को यहाँ पे ही किसी दुकानदार ने यहाँ सूचित किया। उसके बाद पुलिस यहाँ पे आई और उसने बैग को अपने कब्जे में लिया और उसकी अब छानबीन की जाएगी और ये पता किया जाएगा ये क्या कोई साजिश तो नहीं है, क्या ये इसका कोई एंगल आतंकवाद के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है। इन तमाम तथ्यों पर जो है पुलिस अब छानबीन शुरू करेगी। कैमरामैन सरवर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मैं हूं विशाल। किश्तवाड़ के नैदागाम चतरू इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। पूरे इलाके की सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर में आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों पर एक्शन। बांडीपोरा में 3 प्रतिबंधित संगठनों के 8 सदस्य गिरफ्तार। कई पर्चे, उपकरण, आपत्तिजनक चीजें बरामद। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने पर लिया एक्शन। श्रीनगर पुलिस ने UAPA मामले में श्रीनगर और पुलवामा में बशीर अहमद और मोहम्मद अशरफ के घर तलाशी। बशीर अहमद के घर से आपत्तिजनक सामान बरामद। शिमला के रिज मैदान में प्रतिबंध के बावजूद घूमती दिखी चंडीगढ़ नंबर की कार। बारिश में चक्कर काटने का वीडियो आया सामने। पुलिस ने अब तक नहीं लिया एक्शन। शिमला में बेमौसमी बरसात ने नगर निगम के दावों की खोली पोल। ड्रेनेज सिस्टम हुआ फेल। बिल विवाद को लेकर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कंगना को लेकर दिया बड़ा बयान। कंगना को समय पर बिल भरना चाहिए था। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पुंछ प्रीमियर लीग एडिशन 5 की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम शहर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। इसमें सुबह से जारी बारिश के बायस सिर्फ इफ्तिताही तकरीब हुई और कोई मैच नहीं खेला जा सका। पुंछ प्रीमियर लीग की इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब की सदारत मुंतजमीन इमरान शेख और परवेज मलिक ने की। ASP पुंछ मोहन शर्मा और SSP पुंछ शफकत हुसैन मेहमान खुसूसी थे। लीग के अवार्ड्स की तकाबुशाई करके इफ्तिताही तकरीब का आगाज किया गया। पुंछ प्रीमियर लीग 5th एडिशन की जो है ओपनिंग थी, जो SSP पुंछ शफकत हुसैन भट्ट साहब के हाथ से हुई है और वहाँ पर मौजूद थे ASP पुंछ और उसके साथ DYSP DR साहब थे और तारिक खान साहब और प्रियंका सिंह और विजय कुमार शर्मा जी और शहबाज भाई आए हुए थे जो इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। और ये पूरा टूर्नामेंट जो है पुंछ प्रीमियर लीग, जो मैं आपको बताता चलूं कि ये अंडर द बैनर ऑफ नशा मुक्त भारत अभियान और माई यूथ माई प्राइड के नाम से करवाया जा रहा है। और पूरा पुंछ प्रीमियर लीग जो 5th एडिशन है इसको पूरा डेडिकेट जो है तमाम जितने भी हमारे मार्टियर्स हैं उनको किया जा रहा है। तो आज वेदर खराब हो चुका है मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारी जो है इस टूर्नामेंट की ओपन जो डिक्लेयर करनी थी और ट्रॉफी को जो ओपन करना था वो हो गया है। उधमपुर NCC के क़याम के बाद पहली बार 6th बटालियन NCC जम्मू कश्मीर हेडक्वार्टर में अफसरान और निगरान अफसरों के लिए 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इस तकरीब की सदारत कमांडिंग ऑफिसर कर्नल समीत माना ने की। पूरे खित्ते के 39 तालीमी इदारों से मुतल्लिक़ा NCC अफसरान और CTOs को इकट्ठा किया गया है। शुरा ने पूरी कॉन्फ्रेंस में फ़आल शमूलियत का मुज़ाहरा करते हुए इंतहाई नतीजा खेज सेशंस में हिस्सा लिया। बुनियादी मकसद कैडेट्स के लिए NCC सरगर्मियों को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करना और इदारों के दरमियान हम आहंगी को मजबूत बनाना था। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये बटालियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपेंशन प्लान के तहत जम्मू कश्मीर की जो UT है उसमें जो नई रेस बटालियन हुई है उसके तहत है। और इस बटालियन का दायरा जो है वो रियासी और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उसमें NCC का एक्सपेंशन करना है। और आज
हम 25 अक्टूबर को रेज हुए थे, हमने अपना आउटरीच किया और अभी मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रियासी और उधमपुर के रिमोट डिस्ट्रिक्ट से हमने ऑलमोस्ट 40 इंस्टीट्यूशन हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज हम पहली एक ANOs जो एसोसिएटेड NCC ऑफिसर्स होते हैं और जो केयर टेकर्स आइडेंटिफाई करें इंस्टीट्यूशंस के, उनको हमने आज एक कॉन्क्लेव के लिए इनवाइट किया है। आज का पूरा दिन हम उसी को डेडिकेट करेंगे जिससे कि हम अपने पुराने सीनियर ANOs हैं उसके एक्सपीरियंस से बेनिफिट कर पाएं और जो एक्सपेंशन में और जो प्रोसीजर्स हैं NCC प्रोसीजर्स इंस्टीट्यूशन में हम लागू करना चाहते हैं NCC कैडेट्स की बढ़ोतरी के लिए, उनके फ़ायदे के लिए और किस तरह से हम स्टूडेंट्स की लाइफ में इन रिपोर्ट एरियाज़ में मैटर कर सकें और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकें, इसके लिए हमने एक कॉन्क्लेव की थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उर्स पाक हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली ऐश मकाम अनंतनाग के हवाले से रिवायती ज़ूल की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। इस सिलसिले में ज़ूल करने में कारआमद साबित ख़ास लकड़ी इस वक्त बाज़ारों में दस्तियाब है और अक़ीदतमंद इस लकड़ी को तबर्रुक के तौर पर लेकर रिवायती ज़ूल में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। रिवायती ज़ूल के हवाले से अक़ीदतमंद हर साल ये ख़ास लकड़ी लेकर चरागा में हिस्सा लेते हैं। अशमुकाम का उसी का ये दिन मनाते हैं। तो आपकी बिक्री वगैरह होती है इसकी? हाँ, शुक्र अल्लाह, हमारी बिक्री अच्छी से हो जाती है। बिक्री अच्छी से होती है? बिक्री हो जाती है। खाली साल में एक दिन होता है। एक दिन होता है? हाँ, उस दिन में उसी दिन होती है जी। तो ये इसी इन्हीं दिनों पे मुयस्सर होती है, मतलब दस्तयाब होती है या फिर पूरे साल ये दस्तयाब होती है? पूरे साल नहीं होती दस्तयाब, ये खाली साल में एक बार दस्तयाब होती है। हमें बहुत खुशी है क्योंकि हर साल हम ये सखी ज़ैनुद्दीन वली का जो ऐश मुकाम में है ज़ूल, रिवायती ज़ूल जो लशी है, वो सब कम से कम हजारों लाखों लोग उसमें होते हैं जो ये ज़ूल जलाते, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, सब एहतिकातमंद होते हैं क्योंकि ये हर साल के लिए बताते हैं। इससे इनको हर साल के लिए दुख दूर के लिए वो कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, इसलिए हम ये ज़ूल मनाते हैं। ज़ैनुद्दीन वली का दिन है, हम ये मनाते हैं, उर्से मुबारक उनका मनाते हैं। ये 13वीं शब होती है, उसी दिन हम मनाते हैं। और ये तो क्या आप हर साल इसको हम के लिए बाजार में बेचने के लिए आते हैं? 12 और 13 को हम बेचने के लिए आते हैं। 12 और 13 को रात को ये मशाले जलाते जाते हैं। अच्छा, मशाले जलाते। और खालसा पंथ के यौम तख्लीक के मौके पर पुंछ में नगर कीर्तन निकाला गया। श्री गुरु रामदास सेवा सोसाइटी गुरुद्वारा बैठक महंत मोहर सिंह समिति और जिला गुरुद्वारा मैनेजिंग कमेटी की जानिब से एक अजीमुशान नगर कीर्तन निकाला गया। इसमें डेरा संतपुरा नंगली साहिब के महंत बंजीत सिंह की क़यादत में हज़ारों सिख संगत और दीगर बरादरियों के लोगों ने शिरकत की। शहर से शुरू होने वाले इस नगर कीर्तन में पंजाब से इटका पार्टी ने तलवारबाजी के शानदार करतब दिखाए। पंजाब से आई हुई बैंड पार्टी ने भी सुरीली धुनें बजाकर नगर कीर्तन की रौनक और बढ़ा दी। 11 अप्रैल को एक महान नगर कीर्तन जो डेरा संतपुरा नगारी साहब जा रहा है, श्री गुरु रामदास सेवा सोसाइटी ਅਤੇ मैनेजमेंट कमेटी बैठक गुरुद्वारा मोहर सिंह जी, बाकी सारिया ही जथेबंदियां, इस्त्री सत्संग सभा पुंछ ਅਤੇ डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संत भाई रोचा सिंह जी पुरानी पुंछ, सारिया ने मिल के बड़ा वड्डा उपराला किया है जो ये नगर कीर्तन आज के दिन नंगाली साहब जा रहा है। तो 13 अप्रैल को जो बैसाखी है, ये जो प्रोग्राम उस सिलसिले में हो रहा है। मैं अज दे सारे इस प्रोग्राम की लख लख सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ देना हाँ जिन्हों ने वीरां ने इतना बड़ा सहयोग दे के सेवा करके प्रोग्राम किया है। एडमिनिस्ट्रेशन के भी असीं धन्नवादी हाँ, उन्होंने पूरा सहयोग सानू दिता है। मीडिया के भी असीं बहुत धन्नवादी हाँ जो कि साडे इस प्रोग्राम नू हर घर तक पहुँचा रहे हैं। इतनी बेनतियां प्रवान करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल राजौरी की तरफ से हिंदू बरादरी से दरख्वास्त की गई है कि आने वाले हफ्ते को हनुमान जन्म उत्सव के मौके पर एक बाइक रैली का इनेकाद किया जा रहा है और हर कोई इस रैली में जोश खरोश से शिरकत करे। वीएचपी बजरंग दल की ओर से एक बाइक रैली का कार्यक्रम रखा गया है, जो जिसका स्टार्ट श्री दुर्गाधारी मंदिर से होगा और समापन हमारे विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में होगा। मैं आपके माध्यम से तमाम अपने सनातनी समाज को ये अनुरोध करता हूँ कि बाइक रैली में बढ़ चढ़कर आए, हिस्सा लें और हमारी रौनक बढ़ाएं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल
खासकर बजरंग दल के आराध्य श्री हनुमान जी के इस जन्म उत्सव पर हर वर्ष की तरह यहाँ बाइक रैली का जो आयोजन किया जा रहा है के द्वारा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सभी जितने भी धार्मिक व सामाजिक संगठन हैं उनसे हमारा आग्रह है वो कल ठीक 11 बजे और कूड़ा करकट और घरों से निकलने वाली खाने पीने की ज़ाया अशिया को ठिकाने लगाने के हवाले से डूरू अनंतनाग के रसोलबीर और रोटी में एक मशीन के जरिए रास्त डिमॉन्स्ट्रेशन का एहतमाम किया गया। इसमें मकामी म्यूनसिपल कमेटी, रज़ाकार तंजीमें और स्कूली तलबा के अलावा लोगों ने शिरकत की। कचरा मैन ऑफ कश्मीर एडवोकेट फारूक अहमद गनाई ने वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से जानकारी देते हुए मिशन के बारे में मालूमात फराहम की। उन्होंने कहा कि इस तरह की मिशन माहौलियात को बचाने पर कारआमद साबित हो सकती है। बचाने के लिए, दरियाओं को बचाने के लिए, आपके आस पड़ोस के वातावरण को बचाने के लिए आपको हर वो इनिशिएटिव लेना होगा जिससे हमारा एनवायरनमेंट साफ होगा। न सिर्फ एनवायरनमेंट साफ होगा, जिसमें लोगों के जहन भी साफ होंगे। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो भी वेस्ट आपके घर से निकलेगा उसको दरियाओं में मत फेंकिए। हमारी कचरा प्रबंधन के ही 2 मेंबर हैं, उन्होंने ये मशीन जो है डेवलप की। मैंने इनको वक्तन फवक्तन गाइडेंस दी कि हमें किस किस चीज का इसमें ख्याल रखना होगा, और ये सब चीजें जब वर्कआउट हो गई तो इन्होंने मुझे जम्मू कश्मीर के लिए अपने इस इनिशिएटिव का जो है ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया। एसडीएम नोबरा के हुक्म पर चिंगमर से थंग तक मुश्तरका मुहिम चलाई गई ताकि मकामी दुकानों में फरोख्त होने वाली मियाद खत्म होने वाली मसनूआत की निशानदही की जा सके। ऑपरेशन में फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर, स्टोर कीपर और तुर्तुक पुलिस चौकी के एहलकार शामिल थे। आवाम के हिफाजत और सेहत को यकीनी बनाते हुए कई दुकानों से मियाद खत्म होने वाली अशिया बरामद हुई, यानी कि एक्सपायरी डेट ऑफ एक्सपायरी, जो दवाएं, जो चीज़ें एक्सपायर्ड हो चुकी हैं उनको इकट्ठा करना था और उन्हें फौरी तौर पर हटा दिया गया। एसडीएम नोबरा ने इस बात पर जोर दिया है कि गैर महफूज मसनूआत की फरोख्त को रोकने के लिए बाकायदा मुआयना जारी रहेगा। कि जो आपने बोला कि आप शायद बोगदांग से थंग तक गए हो, तो सबसे कम जो है आपको कहाँ पे? सबसे कम यहाँ बोगदांग से निकली जी। और यहाँ पे मतलब ज्यादा अलर्ट है लोग अपने हेल्थ पर, अलर्ट होता है। ये हमें भी शक हुआ कि ये जो है खुद जो है अलर्ट कम पहले से अलर्ट किया करके कोशिश करके होशियार होकर जो है नहीं किया, या सामान्य जो लोग हमें उनसे काफी कोशिश किया था, पूछा भी था, फिर उन्होंने कहते हैं हमें इस जो है रोड बंद हुआ इसलिए जो है हमें सामान मिला भी नहीं है, बहुत नहीं मिला। तो कितने बार आप पर ईयर या पर उस हिसाब से कितने बार हमें जो पब्लिक की तरफ से जब शिकायत आते हैं, जो हमारे एजेंट साहब की तरफ से जो वहाँ से ऑर्डर आते हैं, उसकी ताज हम इंस्पेक्शन करते हैं। और जिला इंतजामिया राजौरी ने राजौरी डे की तकरीबात के सिलसिले में मैंने स्पोर्ट्स स्टेडियम राजौरी में तफरीही स्पोर्ट्स मीट का इनेकाद किया। एनजीओ संग्रीश और मेंबरान सिविल सोसाइटी राजौरी के इश्तराक से 7 रोज़ा तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इस स्पोर्ट्स इवेंट में मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों की तलबा ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ खेलों के सरगर्मियों में हिस्सा लिया। ADDC राजौरी राजकुमार ने इस तकरीब का आगाज़ करते हुए कहा कि ये प्रोग्राम उन शोहदा की याद में मुनक़िद किए जा रहे हैं और जो एक दूसरे की मदद की, हिंदुओं ने मुसलमानों की, मुसलमानों ने हिंदुओं की, सिखों की, तो एक दूसरे के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, दूसरे की फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, और एक यूनिटी, भाईचारा, उसका एक जो एग्जाम्पल सेट की, उसको सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा। तो उस सेगमेंट को हम सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करेंगे और फिर ये फैसला हुआ। और शायर कश्मीर पीरजादा गुलाम अहमद महजूर के नाम पर उनके आबाई गांव मेत्रीगाम पुलवामा में शुरू किए गए प्रोजेक्टों को हुकूमत ने इल्तवा में छोड़ दिया है। इसकी वजह से आम लोगों और अदबी शख्सियात में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। इलाके में हुकूमत ने काफ़ी अरसा कबल शायर कश्मीर के नाम पर लाइब्रेरी और म्यूज़ियम के अलावा कल्चरल हॉल की तामीर शुरू की थी ताकि महजूर की निशानियों और शायरी को महफूज रखकर आम लोगों तक पहुँचाया जाए, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर प्रोजेक्ट को इल्तवा में छोड़ दिया गया है। इस प्रोजेक्ट से अदब को काफ़ी फ़रोग हासिल होता, लेकिन ये प्रोजेक्ट हुकूमत की अदम तवज्जही के शिकार हो गए हैं और अब सिर्फ खंडरात में तब्दील हो रहे हैं। लाइब्रेरी में नामस पर लाइब्रेरी थो पर किताब लाइब्रेरी यह सब पढ़ान पे दुआ तवज्जो कहीं कौन अत कुन कुछ गवर्नमेंट तवज्जो कोता काल गो लगभग तक गई 10-12 वरी बन
ओकुन तो तवज्जो कौन गई बिल्डिंग खास तो मकलाओ ठीक तो वन क्या छु तोय यसन ये यम जन तोय मुकामी बाशिंद तोय क्या छु यसन आत गस गसन ठीक पन बी पन लाइब्रेरी बन असल पार्टी बन बी क्या गांव पुलवामा में एक लाइब्रेरी का एक म्यूजियम का क़याम अमल में लाया गया था, लेकिन हाय किस्मत क्या कहेंगे कि उस पर काम शुरू होते ही रुक गया, और हम गुजारिश करते हैं कि उस पर जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए ताकि वहाँ पर भी हम प्रोग्रामों का इनेकाद करते रहें, ताकि वहाँ पर भी किताबों लाइब्रेरियों का सिलसिला जारी। लाइब्रेरी यहाँ पर होनी चाहिए क्योंकि इससे हमारे कश्मीरी को कश्मीर की वाक़फ़ियत होगी, कश्मीरी की वाक़फ़ियत होगी, वरना तो उर्दू अंग्रेज़ी वो हम बाहर के मुल्कों में भी सीख सकते हैं। अहमद महजूर जो कि शायरी कश्मीर से भी जाने जाते थे, उसके आबाई इलाके में आज अगर देखा जाए ये जो कुछ यहाँ पर तामीरात खड़े किए गए थे गवर्नमेंट ने, चाहे कल्चरल हॉल था या फिर लाइब्रेरी थी, उसको इन प्रोजेक्टों को इल्तिवा में छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से जो अदबी शख्सियात हैं उनमें काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, मित्रीगाम, पुलवामा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। किश्तवाड़ के नैदागाम चतरू इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। पूरे इलाके की सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर में आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों पर एक्शन। बांडीपोरा में 3 प्रतिबंधित संगठनों के 8 सदस्य गिरफ्तार। कई पर्चे, उपकरण, आपत्तिजनक चीजें बरामद। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने पर लिया एक्शन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज़। PDP की जानिब से त्राल में मेंबरशिप मुहिम का बाकायदा आगाज किया गया। इस मुहिम के तहत आवाम को पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इफ्तिताही तकरीब के दौरान पहली रसीद MLA त्राल रफीक अहमद नाइक ने खुद काटा। इस मौके पर जोनल सदर कुतुबुद्दीन शाह और दीगर लीडरान मौजूद रहे। ये PDP अपने कैडर को मजबूत करने के लिए मेंबरशिप ड्राइव कर रही है। त्राल के जोनल सदर हमारे कुतुबुद्दीन साहब ने कहा पहले MLA इसकी मेंबरशिप हासिल करेगा, तो मैंने 100 रुपया भी दिया और मेंबरशिप दी। अल्लाह का शुक्र, मैं बहुत खुश। मेरी गुजारिश है कि वो अपना कैरेक्टर, अपने बोल और अपने काम दोनों मुखलिसाना तौर पे लोगों की खिदमत करें, तो इंशाल्लाह लोग खुद ब खुद इस पार्टी के साथ जुड़ जाएं। लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमारी पार्टी में आइए, हम स्वागत करते हैं। अगर आप किसी और पार्टी में हैं तो अलग बात है, किसी पार्टी के साथ नहीं तो हमारी पार्टी के साथ हैं। हमारी पार्टी का PDP का यहाँ पर आज हमने यही प्रोग्राम रखा था कि मेंबरशिप ड्राइव करने के लिए, और मैं यहाँ पर आया है। पहला जो हमने यहाँ पर मेंबरशिप का रसीद काटा वो हमने नायक साहब को काटा है, जो हमारा MLA त्राल है, और दीगर साथियों ने भी इसमें शिरकत की। और मैं अपने तमाम PDP वर्करों से अपील करता हूं कि कल से इंशाअल्लाह ताला हम ये मुहिम जो है पूरे त्राल में हम चलाएंगे। मकसद यही है कि पार्टी को मजबूत करना है और घर घर PDP की जो आवाज़ है वो घर घर पहुंचाना चाहते हैं हम, और PDP को हम मजबूत इंशाअल्लाह करेंगे यहाँ पर। और आज राजौरी जिले में मूसलाधार बारिश हुई। मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली और एक बार फिर लोगों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिए। लोगों ने बताया कि इस बारिश के बाद राजौरी में सर्दी बढ़ गई है। उनका कहना था कि इस बारिश से किसानों को काफी फायदा हुआ है, क्योंकि बारिश से किसानों की गंदम की फसल बेहतर होने की उम्मीद है। बारिश एक अच्छी बारिश हुई है, उससे जो है यहाँ के मौसम में काफी बदलाव आया है। दोबारा से जो है स्वेटर और अपना जैकेटें पहननी पड़ी हैं लोगों को,
और इस बारिश से जो एक किसानों को बड़ी अच्छी राहत मिली है। जो कनक की फसल थी उसमें बारिश की जरूरत थी, उस कारण से भी ये अच्छी बारिश हुई है। और कई जगह पे ओले पड़े हैं, ओले पड़ने से फसल का नुकसान भी हुआ है। मेरा प्रशासन से भी आग्रह रहेगा, कृपया करके जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें कुछ ना कुछ दिया जाए। जो 2-3 दिन से मौसम जो है क्लाइमेट चेंज हुआ है, उससे थोड़ी गर्मी में राहत मिली है। जो लू चल रही थी उसमें भी थोड़ा गिरावट आई है लू में भी, तो ये काफी अच्छा है कि यहाँ का क्लाइमेट काफी अच्छा है। और इंटर जोन अंडर 14 फुटबॉल टूर्नामेंट गांधरबल में शुरू हो गया है। मुख्तलिफ जोनों से नौजवान फुटबॉल शायकीन शामिल हैं। 2 रोज़ा इवेंट का इनेकाद महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स गांधरबल ने किया है। इस टूर्नामेंट का मकसद खेलों में नौजवानों की शमूलियत को फ़रोग देना और खित्ते में उभरते हुए टैलेंट की निशानदेही करना है। ये मैच गांधरबल के मखसूस मैदानों में मुनक़िद किए जा रहे हैं। मेरा नाम ज़ैनब अशरफ है और मैं हिल टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट दरियान से बिलोंग करती हूँ। मैं 6th क्लास की तालिब इल्म हूँ और जैसे कि MM स्टेडियम में अंडर 14 के मैचेस हो रहे थे तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। मैं 4 साल से फ़ुटबॉल खेल रही हूँ जिससे मेंटल हेल्थ भी हमारा ठीक रहता है। तो मैंने अब आज इंटर जोन में पार्टिसिपेट किया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और जिससे हमारी मेंटल फिटनेस भी ठीक रहती है। और मैं यहाँ पर आई हूँ MM स्टेडियम में, यहाँ पर गेम स्टार्ट हुई है और मैंने भी पार्टिसिपेशन लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर पार्टिसिपेट करने में। मैं चाहती हूँ कि आप भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। यूथ सर्विस ने यहाँ पर गेम स्टार्ट किए तो मैं चाहती हूँ कि आप भी पार्टिसिपेट करें। थैंक हमारे जो अंडर 14 के इवेंट्स हैं वो किक ऑफ हो चुके हैं। खासकर आज जो हमारा चल रहा है यहाँ पर अंडर 14 इंटर जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल चल रहा है। आज गर्ल्स का इवेंट चल रहा है, कल यहाँ पर बॉयज़ का होगा। और इसमें आज गर्ल्स मानो तकरीबन 60 के करीब है, 60 गर्ल्स प्लेयर्स हैं। कल भी ऐसे ही चलेगा, कल भी अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल बॉयज़ का होगा। इंटर जोन के लिए हम सिलेक्टेड प्लेयर्स लेते हैं। हर एक जोन से अपनी अपनी जोन पार्टिसिपेट करती है जिसमें मिनिमम जो है 16 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स हमेशा ये स्पोर्ट्स को अपलिफ्ट करने में आगे चल रही है। और मेंढर की सरहदी पंचायत रैलियां सेदा में साफ पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि आवाम को कुदरती चश्मों से पानी हासिल करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। रैलियां सैदा और मलक्का इलाके के लोगों का कहना है कि एक जानिब हुकूमत तामीर और तरक्की के बुलंद बांग दावे कर रही है तो दूसरी जानिब सरहदी और देही इलाकों में हुकूमत के दावे गलत साबित हो रहे हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर एक चश्मा मौजूद है जहां से इलाके की ख्वातीन को रोजाना पानी लाना पड़ता है। आप सुबह से हमारे बीच थे, आपने देखा होगा कि ये हाल ही ये रल्ला सीधा की बात नहीं है। जैसे जो भी हमारी बेल्ट है रल्ला की ऊपर की जो हमारी 2 पंचायतें पड़ती हैं यहाँ पे, इसमें कम से कम हमारी 3 वार्डें आती हैं और 3 वार्डों की पॉपुलेशन जो है 1000 प्लस होगी। और इसमें देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी के जो अपना वाटर सोर्सेज जो चश्मे उन्हीं में से निकलता है। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम JJM आई है उसमें एक भी टैंक अगर कोई भी अपना यहाँ पे JE या AEE कह दे के हमने एक भी टैंक बनाया हो ग्राउंड लेवल पे तो हम उनकी बात से एग्री हैं, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने एक स्कीम चली थी SSM के ज़रिए एक उन्होंने लिफ्ट दी थी रल्ला ज़ियारत के लिए, उसमें भी क्या करते हैं कि कुछ मुलाजम तो है नहीं है इनके यहाँ पे जिनकी ज़मीन में इन्होंने टैंक बनाया वो पैसे लेके हाल ही जो घर ज़ियारत के या उस टैंक के आसपास घर हैं उन्हीं को पानी देते हैं। असाई बहुत मुश्किल है जी, पानी नहीं, असाई पानी कोई नहीं है। असाने सालों साल PHE पैपा लगनिया, कोई टैंक नहीं है, कोई बावली नहीं है, असाई पानी नहीं मिलना। देखो पीछे कितने लोग इसलिए पानी ने इंतजार खलते ने, बहुत मुश्किल किया पानी ने। यहाँ आज दिन तक कोई टैंक भी गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया। जो भी JJM का जिसने बनाया है उसने किसी सिफारिश पे बनाया है, किसी अपनी ज़मीन में बनाया है, किसी ने कहाँ बनाया है। तो हमारा इलाका जो है पानी से बहुत खाली है, हम बहुत परेशान हैं। भाई हमारा जल्दी से जल्दी हल किया जाए, क्योंकि पानी ही नहीं है, कोई ऐसी स्कीम ही नहीं है जिसके अंदर हम स्टोरेज करके रखें या कुछ। ये नेचुरली है, ये कभी होता है नहीं होता। लेकिन PHE की तरफ से या JJM की तरफ से जो पाइपें बिछी हुई है लेकिन पानी नहीं है, स्टोरेज करने के लिए टैंक ही नहीं है हमारे पास कि कोई वहाँ पर स्टोरेज करें और हम तो पानी आगे डिवाइड करें लोगों में। ऐसी कोई स्कीम तो है नहीं है। तो इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।
किश्तवाड़ के नैदागाम चतरू इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। पूरे इलाके की सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर में आतंकी और अलगाववादी